सेरोटोनिन कम होने का कारण, एंजाइटी डिसऑर्डर में सेरोटोनिन कम हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि सेरोटोनिन कम हो गया है, केमिकल लोचा हो गया है, इसी कारण से आपको ओसीडी हुई है। ओसीडी वालों के लिए ये शब्द बड़ा कॉमन है। जब भी वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है, इसलिए आपको ओसीडी हो गई है। फिर साइकेट्रिस्ट क्या करता है कि आपको दवाइयां देता है और कहता है कि इससे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक कारण सेरोटोनिन बढ़ाने का। ऐसा है कि आप दवाइयां भी लें, अगर आपको ओसीडी सीवियर है, गंभीर है, रोके से रुक नहीं रही है, थेरेपिस्ट की बात समझ में आ नहीं रही है, एंजाइटी का लेवल बहुत हाई रहता है, कंपकंपी आने लग जाती है, आप कुछ भी कर नहीं पाते हो, असहाय हो जाते हो, इस अवस्था में दवाइयों का रोल रहता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सेरोटोनिन आखिर कम होता कैसे है। सेरोटोनिन कम होता है एंजाइटी से। जब हम चिंता में होते हैं, जब चिंता का दौरा पड़ता है, उस समय हमें अच्छी बातें ना तो याद रहती है, ना ही कोई हमें कुछ अच्छी बातें कहता है तो उनका असर होता है। वो असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है और चिंता का दौरा बढ़ा हुआ है। तो ये बात आप देखें कि सेरोटोनिन कम होगा तो चिंता बढ़ जाएगी, और जैसे ही चिंता बढ़ेगी सेरोटोनिन कम हो जाएगा। तो अगर आप सेरोटोनिन को बढ़ाना भी चाहते हैं तो चिंता को मैनेज करना सीख लीजिए, सेरोटोनिन अपने आप बढ़ जाएगा। जो इंसान ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर इंसान का एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। चिंता सहन करने का हर इंसान का अपना ही एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है। जैसे तेल के उबलने का सैचुरेटेड पॉइंट अलग है, पानी के उबलने का सैचुरेटेड पॉइंट अलग है, जैसे 100 डिग्री है। उसी प्रकार बर्फ बनने का सैचुरेटेड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार इंसान के चिंता सहन करने का भी अपना अपना सैचुरेटेड पॉइंट होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मामूली सी सिचुएशन या घटना या सूचना में ही चिंतित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बम भी गिर जाए, बेइज्जती हो जाए, नुकसान हो जाए, चिंता का लेवल बढ़ता ही नहीं है, जैसा मेरे साथ होता है। तो जिस इंसान का जितना ज्यादा ऊंचा सैचुरेटेड पॉइंट होगा चिंता का, वो इंसान उतना ज्यादा चिंता को झेलने में और उसका सेरोटोनिन का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। और जिस इंसान का सैचुरेटेड पॉइंट लो होगा, मामूली सी चिंता को वो सहन नहीं कर पाता है, तो उसका सेरोटोनिन लेवल बिल्कुल कम होता है। तो जब आप अपने सैचुरेटेड पॉइंट को बढ़ाना सीख जाते हैं, चिंता को मैनेज और सहन करना सीख लेते हैं, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। कम इसलिए हुआ है कि हमारा सैचुरेटेड पॉइंट लो आ गया है। आपका चिंता सहन करने का सैचुरेटेड पॉइंट बहुत लो है, इसलिए आपका सेरोटोनिन कम हो गया है। आज की इस वीडियो में जानकारी थोड़ी सी अलग अलग सी जरूर है, लेकिन मैं व्यूअर से उम्मीद कर सकता हूं कि वो मेरी बातों को आसानी से समझ भी जाते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं। सीधी सीधी बात जो आपके खाने में बैठे वही बोलता हूं। आपने मेरी इस काफ़ी गंभीर बात को भी समझा, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। अगर आप सैचुरेटेड पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं, चिंता सहन करना सीखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, भागवत गीता थेरेपी और वर्तमान ध्यान, इससे आपका सैचुरेटेड पॉइंट बहुत बढ़ जाता है। फिर आपका सेरोटोनिन कम होता ही नहीं है, बस बढ़ा ही रहता है। 24 घंटे सेरोटोनिन 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 होती रहती है। तो आप जब ये कलाएं सीख लेते हैं, भागवत गीता और वर्तमान ध्यान सीख लेते हैं, फिर आप मजे लेते हैं जिंदगी के।
अभी तो ओसीडी आपका मजा ले रहा है, फिर आप जिंदगी के मजे लेते हैं। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हैं, आपकी चिंता का लेवल कम है, सैचुरेटेड पॉइंट कम है, तब भी आपको ये थेरेपी सीखनी अति आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं कब सैचुरेटेड पॉइंट तक चिंता बढ़ जाए और आप बीमारी का शिकार हो जाए। तो बीमारी का शिकार होने से पहले पहले आप इन थेरेपीज को सीखेंगे तो रिजल्ट दुगने मिलेंगे। बीमार होने के बाद सीखेंगे तो रिजल्ट लंबे समय के बाद मिलेंगे। धन्यवाद। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।